नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपके मनोविज्ञान के सारे नोट्स बनवा दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने अपना नोट्स नहीं बनाया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हो। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हम अब हिंदी का क्लास लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपका बाल विकास का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है, और जैसे ही हिंदी का क्लास समाप्त होगा तुरंत हम इसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के क्लास की ओर दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर आपका हिंदी का पूरा कंप्लीट नोट्स व्याख्या सहित और विथ ट्रिक के साथ बनवाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपका नोट्स ही काम आएगा। और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए, वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए। ओके दोस्तों, शिक्षक भर्ती की पूरी कंप्लीट की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी, क्योंकि हम बस केवल बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं आज के क्लास की ओर। ये हैं आपके घोष, अघोष और सघोष। यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर दोस्तों के बनता है। यहाँ से आपका ठीक 4 से 5 नंबर बन जाएगा, और हम एक ही वीडियो में सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, हम पार्ट में नहीं बांटते हैं किसी भी क्लास को। मैं हर क्लास एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में हर चैप्टर में ख़त्म करने वाला हूँ, और यही मेरी उम्मीद में रहते हैं कि कम टाइम में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घोष, अघोष और सघोष। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले घोष। ठीक है, कि आपका घोष क्या होता है। अगर ठीक है बात करें घोष की, तो स्वन तंत्रियों, ठीक है, स्वन तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ही आपका घोष होता है। बस बहुत सिंपल सा है। और इसके कितने भाग होते हैं, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि घोष के कितने भाग होते हैं, यानी घोष के कितने भाग होते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 भाग। ठीक है, घोष के आपके 2 भाग होते हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जब घोष के 2 भाग होते हैं तो वह 2 भाग आपका कौन कौन सा है। ठीक है, तो वह आपका 2 भाग कौन कौन सा है, तो वह आपका है अघोष, सघोष। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि अघोष सघोष किससे बना है, अघोष और सघोष आपका किससे बना है, तो आपका हो जाएगा घोष से। ठीक है, घोष शब्द से आपका अघोष और सघोष शब्द बना है। यानी जब हम लोग ठीक है बोलते हैं, जब हम लोग जो बोलते हैं अपने, और जो उसके स्वर निकलते हैं, और स्वर निकलने के दौरान जो कंपन होती है, ठीक है, जो कंपन होती है वही आपका है घोष। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो कंपन कई प्रकार के होते हैं। ठीक, कंपन कई प्रकार के होते हैं, और उसी कंपन को ये घोष ने बांट दिया है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग बोलते हैं तो कंपन कई प्रकार के होते हैं, तो उसी कंपन को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका अघोष और दूसरा आपका सघोष। तो आइए हम लोग घोष, अघोष और सघोष के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं अघोष के बारे में। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं अघोष के बारे में। देखिए दोस्तों, हर वर्ग, ठीक है, हर वर्ग प्रथम द्वितीय, हर वर्ग में प्रथम और द्वितीय व्यंजन का 3 ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन होता है। यानी जैसे कि मान लो, ठीक, आपका हो गया का से लेकर अंगा तक। ठीक है, आपका हो गया का से लेकर अंगा तक, तो आपके प्रथम और द्वितीय यानी का और खा आपका हो जाएगा अघोष। चा छा आपको जाएगा अघोष। टा और ठा आपका हो जाएगा अघोष। ता और था, ठीक है, ये भी आपको जाएगा अघोष दोस्तों। ठीक है, फिर पा और फा, ठीक, पा और फा ये सब आपके हो जाएंगे अघोष के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखा हुआ दिख रहा है, वो है आपका ऊष्म व्यंजन। यानी का से लेकर, ठीक है, का से लेकर पूरा आपका माँ तक। ठीक है, का से लेकर आपका, ठीक है, पूरा माँ तक। ठीक है, पूरा माँ तक आपका जो आगे का 2 अक्षर होता है, का खा चा छा, ठीक है, टाठा, ये सब आपके हो जाएंगे अघोष के अंतर्गत। ये तो आपका हो गया व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं ऊष्म व्यंजन।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तथा 3 ऊष्म व्यंजन भी आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब वो आपके 3 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? आपके हो जाएंगे सा, यानी सा। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको अच्छे लिख दूं पहले एक बार। देखिए आपका सा, ठीक है, सा और आपका सा, ये ठीक है आपका 3 प्रकार का सा होता है और ये आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको देखिए इसका एक ट्रिक भी है, अघोष यानी आ मतलब क्या, ठीक है, आ आपका सबसे पहला वर्ड है, ठीक है। तो आ आपका सबसे पहला वर्ड है, तो आपको क्या याद रखना है कि का औखा, ठीक है, का औखा, ये आपको जाएगा अघोष। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो अपने हिसाब से। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका है सघोष, ठीक है, सघोष। इसमें क्या होता है, अगर उसमें का औखा लिया गया है, ठीक है, जब अघोष में आपका जब का खा चा छा, ठीक है, टा ठा, केवल आपके पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ठीक है पांचवा, जब आपका पहला और दूसरा अघोष में लिया गया है तो सारे बचे हुए शब्द आपके हो जाएंगे सघोष। सारे बचे हुए शब्द आपके हो जाएंगे अघोष, यानी 3 4 5, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का 3 4 5वां वर्ण सघोष होता है, ठीक है। तो आपको बस केवल अघोष याद करना है, सघोष तो आप खुद ही लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको अघोष पता है यानी 1 2 और 3 4 5 आपका सब हो जाएगा सघोष के अंतर्गत। और यहाँ पर भी आपके कुछ अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। अगर बात करें अघोष के अंतर्गत, ठीक है, तो अघोष के अंतर्गत आपके या, रा, ला और ठीक है वा, ये आपके या, रा, ला, औवा, ठीक, ये भी आपके तीनों आते हैं अघोष के अंतर्गत, सॉरी सघोष के अंतर्गत, ठीक है। या, रा, ला, वा, ये सब आपके आते हैं सघोष के अंतर्गत। और अघोष में हम लोगों ने पढ़ा था सा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, कंपन नहीं होता इसमें अधिक कंपन नहीं होता है, तो आपको जाएगा अघोष। जिसमें कम कंपन हो, ठीक है, जिसमें कम कंपन हो वो आपको जाएगा अघोष। इसी की आपका हो गया क ख, ठीक है। अब देखिए आपने क और खा बोला तो उसमें थोड़ा कंपन कम हुआ। अगर आप बोल रहे हो गा घा अंगा, ठीक है, तो उसमें आपका मुंह थोड़ा अधिक खुल रहा है, तो जाएगा आपका अघोष, ठीक है, आपको जाएगा सघोष। जैसे कि जिसमें आपका ठीक है मुंह अधिक खुलेगा वो आपको हो जाएगा सघोष, और जिसमें आपका मुंह कम खुले जैसे का ख, तो आपको जाएगा अघोष। ओके दोस्तों, तो अगर बात करें, ठीक है, अगर यहाँ हम लोग मान लो 1 मिनट के लिए और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछ ले कि अघोष के कितने अक्षर होते हैं, यानी अघोष के कितने व्यंजन संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो अघोष आपका होता है टोटल 13। अघोष आपका टोटल होता है 13। उसमें आपका क ख चा छा ऐसे आपके जो पहले और दूसरे शब्द हैं उसके साथ साथ आपका सा ये तीनों भी मिल जाते हैं। अघोष आपका होता है 13, आप इसको लिख लीजिएगा, और सघोष, ठीक है। और जो आपका सघोष है, सघोष भी आपका होता है कितना, जो आपका बचा हुआ शब्द है आपका उतना हो जाएगा अघोष, ठीक है। अगर बात करें आपका सघोष कितना होता है, ठीक है, सघोष में अगर हम लोग शब्दों की बात करें, संख्याओं की, सॉरी दोस्तों, अगर ठीक है हम लोग संख्याओं की बात करें तो आपके हो जाएंगे 19, ठीक है, आपके 19 सघोष हैं और 13 आपके अघोष हैं। तो घोष से ही आपका सघोष और अघोष का जन्म हुआ है। ये आपके सघोष और अघोष घोष के ही भाग हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास की ओर नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।